बाकी हार के कारण बनेगा मोदी जी। सम्राट चौधरी अनिल मेहता, जिला अध्यक्ष अनिल मेहता जी जी। सम्राट चौधरी भाजपा ने कोई भी और कई कुर्मी वोट देने जा रहा है। गाना चल गया कि घर के बेटा घर के सांसद बनेगा, उसके बाद भी अब विवेक ठाकुर को मोदी जी नहीं मैंने जान रहे थे कि नवादा। नमस्कार, मेरा नाम मनोरंजन भारद्वाज है। सफर तक न्यूज देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा 2024 चुनाव काफी नजदीक है। उसमें भी पहला चरण का जो चुनाव होना है नवादा में, और हम भी अभी इस वक्त नवादा में ही मौजूद हैं। देखिए, लोकसभा क्षेत्र नवादा के हिसुआ प्रखंड के एक बस्ती में आए हुए हैं, जहाँ पे बस्ती वाले काफी संख्या में इकट्ठा हैं और हम इनसे जुड़ेंगे, जानेंगे इस बार यहाँ पे मतदान करने का मुद्दा क्या है, किस बात को लेकर के मुद्दा देंगे। जैसा कि आपको बतला दे कि इस लोकसभा चुनाव में टोटल 8 प्रत्याशी है। वैसे 17 प्रत्याशियों ने नामांकन दिया था, लेकिन 9 का रद्द हो गया और अब 8 प्रत्याशी बचे हुए हैं चुनावी मैदान में। और उन 8 प्रत्याशियों में से वो कौन से प्रत्याशी है जिसे यहाँ के लोग, इस बस्ती वाले मतदान करना चाहेंगे, तो हम खुद इन्हीं के द्वारा जुड़ेंगे। कौन सा गांव है? मनवा गांव। अच्छा, मनवा गांव है। जी, हिसुआ थाना मनवा गांव। अच्छा, ये बतलाइए, इस बार चुनाव जो है आपका 19 अप्रैल को, इसमें मतदान किस आधार पे दे रहे हैं? मतदान इस आधार पर दे रहे हैं कि कम एरिया का लड़का है, अपना जिला का है, ये चलते आओ का है गुंजन कुमार सिंह। तो आपके एरिया का लड़का, तो और लोग भी है, विनोद यादव भी आपके एरिया के हैं। तो है तो जिसको मतदान अपना अपना खोजने का है। गुंजन सिंह को जी कुछ विशेष क्या लगा? गुंजन कुछ विशेष ऐसी अपना लड़का बुतरू अपना जमात का है, आओ क्या है। देखिए, नवादा जो है जी, वो मोदी जी बुझ लिए हैं कि बेवकूफ है। नवादा का जनता का बेवकूफ बुझ रहे हैं मोदी जी। अच्छा, यही चलते भाजपा के यहाँ से हार होने जा रहा है। हार तो नहीं होगा कहल जा रहा है, बाकी हार के कारण बनेगा मोदी जी। सम्राट चौधरी अनिल मेहता, जिला अध्यक्ष अनिल मेहता जी जी। सम्राट चौधरी भाजपा नेता, केंद्र प्रदेश के अध्यक्ष जी। कोई भी और कई कुर्मी वोट देने जा रहा है भाजपा के। ये दोनों मिल के बता दे हमको कि कितना % वोट देगा भाजपा के। नहीं तो आप लोग बतलाइए ना, भाजपा को मतदान नहीं देंगे? भाजपा का मतदान यहाँ के जनता देगा, मजबूरी में देगा। मजबूरी में यह चलते कि बेवकूफ बना रहा है बार बार। हम लोग तो नहीं, यहाँ के जनता के, नवादा जिला के जनता के। अबरी अरुणा देवी का नाम चलते चलते मंत्रिमंडल में आ गया कौन देवी, और अगला बार अनिल सिंह यहाँ के विधायक था, उसका नाम लिखे था विजय कुमार सिन्हा लिखा गया। तो जनता नवादा का बुड़वक है। क्षेत्र का बेटा का नारा था कि किसी को झिकटी का दे दीजिए। यहाँ अंधर के तरह जीतता भाजपा। अंधर जिस तरह आता है ना, घर बैठा लोग झिकटियों का दे देता, अंधर बेटा को देना चाहिए था एकदम घर के बेटा के। मतलब गुंजन सिंह को ना देके गलती की है। गुंजन सिंह किसी को हम नाम नहीं ले रहे हैं, किसी को झिकटिया के नवादा के बेटा के दे देता तो जीतता। अच्छा, ये बताइए, किसी को कैसे दे देगा? मान लीजिए कि बड़ा बड़ा राजनीतिक दल अरुणा देवी था, पूर्व विधायक अनिल सिंह था, और गुंजन सिंह का कहना था, राजानंद जी का कहना था। नीतू देवी भी जाने के लिए तैयार थी भाजपा में, अगर टिकट दे देते तो उनको भी दे देते। वो तो विरोध से ना आ रहे थे, उनको लेकर के दे देते टिकट, क्या दिक्कत था? वो तो कांग्रेस से आ रहे थे, बीजेपी माने को तैयार थे, टिकट मिलता था। नवादा जिला सही बताइए, नरेंद्र मोदी जी 9 साल रहे हैं। 9 साल में आपके क्षेत्र में क्या क्या सारा जिम्मेदारी मेरा रहता है भाजपा की तरफ से आपका। हाँ, 3 MP बना, इतना गुस्सा, तीनों MP चिन्हने का चेहरा में तैयार हुआ, चेहरा नहीं, किसी को कार्यकर्ता का इज्जत नहीं दिया। तो गुंजन सिंह को जिताएंगे तो क्या गारंटी है कि वो भी शायद नहीं चिन्हेंगे? आएंगे, जरूर आएंगे। आपके क्षेत्र में आए हैं गुंजन सिंह? हाँ, आए हैं, 2-3 बार आए हैं। तो आने की क्या बात है, हर समय वो घर में ही रहते, भले मिले नहीं है मगर आए हैं, 2-3 बार आए हुए हैं। यही बगल में झिकरुआ गाँव है, वहाँ आए हुए थे। मैं कई जगह जाता हूँ, वहाँ पे लोगों से बात किया तो बोले कि गुंजन सिंह एक भोजपुरी गायक है, इनको कहीं न कहीं अभी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। नहीं, तो गुंजन सिंह से सीनियर बहुत से सर, नवादा में गुंजन सिंह से भी बहुत ज्यादा बड़ा अनुभवी नेता थे, उनको दे देते। कोई जरूरी नहीं कि गुंजन सिंह को ही देना था या गुंजन सिंह को ही देंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। तो क्या है, मतलब मैं आप लोग के द्वारा ही जानना चाहता हूँ, आखिर जो टोटल प्रत्याशी हैं उसमें
कौन अच्छा लग रहा है? किस अरे बोल तो रहा है ना कि क्षेत्र का जात पात सब छोड़ दो, ये नहीं किसी को दे दिया जाए, भूमिहार को दे दिया, जाटव चौक पे किसी को दे देते, लेकिन क्षेत्रीय को देना चाहिए था बस। तो आपके यहाँ का मान लीजिए भले पार्टी से ना आए, लेकिन लोकल यहाँ के बेटा तो आए हुए हैं ना, निर्दलीय विनोद यादव यार, और यही सब आए हुए हैं जरूर, यही तो सब सबसे पकड़ होना चाहिए ना। चलिए एक और बात है, अच्छा भैया एक और बात है, बिहार में जातीयता भी बहुत बड़ा मायने रखता है, और यादव से भी हैं, भूमिहार से 2 हैं, इसमें कैसे आप मतदान देंगे, जातीयता पे कि विकास पे? देखिए अभी जो वोट होता है न जातीयता पर होता है और न विकास पे, लोगों को जो इंसान है उसके विचार पर होता है, वो इंसान किस कैटेगरी का है, अच्छा। उसका संघर्ष कैसा है जी। उसका संघर्ष, जैसे गुंजन सिंह है तो उसका मैं पूरा ऑटोग्राफ जानता हूँ कि वो संघर्ष कैसे किए हैं, उनका पिताजी क्या है, उनका जमीन कितना है, वो कैसे गाना लाइन में आए, वो कैसे मुंबई गए, मुंबई में जाकर कहाँ रहकर वो उड़ान मूवी ये सब चीज का शूटिंग किए। तो वो जो गुंजन सिंह का हम संघर्ष के लिए समर्थक है, उनका संघर्ष बहुत मेहनत करके आगे निकले हैं। हमको लगता है अगर वो जीतेंगे तो नवादा जिला के लिए भी संघर्ष करेंगे ऐसा, जो कि अभी तक वैसा नेता नहीं किए हैं। तो हम लोग को भाई गुंजन सिंह का संघर्ष के लिए समर्थक है, उसके विचार के लिए। कम से कम हंसता हुआ एक चेहरा है, नवयुवक चेहरा है और पॉजिटिव माइंडेड, सबसे पहले से पॉजिटिव माइंडेड। हाँ तो देखिए ये गुंजन सिंह के कहीं ना कहीं फैन है, और बाकी देखिए युवा जो हैं उनसे भी बात करेंगे, यही के हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनमोल कुमार सर। 1 मिनट रोक दीजिए। चलिए क्या नाम हुआ आपका? अनमोल कुमार भैया। अमूल जी क्या करते हैं आप? जी हम तो किताब का होलसेलिंग करते हैं। मतलब व्यवसाय छोटा या बड़ा? छोटा व्यवसाय। ये बतलाइए, अभी आपके यहाँ जो चुनाव होने वाला है उसमें किसको देखते हैं कि कौन लग रहा है कि जीतने वाला है, किसका माहौल? हम युवा है सर, हम युवा को सपोर्ट करेंगे। कौन है युवा आपके यहाँ? गुंजन सिंह। गुंजन सिंह युवा है, क्या लगता है उनमें खास? उनका गाना भोजपुरी वगैरह इसीलिए दीवाना है क्या? नहीं। पहले तो वो जात का है, पहले तो जात का है, दूसरे इलाका का है, उसमें उनको पूरी तरह से जानता हूँ, इसलिए उनको दूंगा। अच्छा जात का कह रहे, लेकिन इलाका का तो हमें जहाँ तक जानकारी है ऐसा नहीं कि केवल गुंजन सिंह है, उनके अलावा कोई ऐसा चेहरा है, चाहे विनोद यादव हो या कई छोटे पार्टियों से? नहीं हम बिहार में इधर आइए, जातीयता पे दीजिएगा एकदम जातीय जीत के विकास। तेजस्वी यादव जब जातिवाद कर रहा है तो हम सब क्या करेंगे? तेजस्वी यादव जब 14% दिखा के पूरे यादव फेसबुक और ट्विटर पर डाल रहा है कि हम 14% है, तो जमीन कहाँ से लाएगा? वो तो राजनेता है, उन लोगों तो काम नहीं आदत टूट जाएगा। नहीं मतलब है कि माने जो माने विकास करेगा, जो क्षेत्र को देखेगा उसी को ना वोट देगा आदमी। मैंने बाहरी को मैंने टिकट दीजिएगा तो बाहरी जा करके हम बाहर से मन के घर के क्या हालत है वो समझेगा। अच्छा हमारी घर की हालत तो गुंजन से समझ रहा है जी, गुंजन से समझ रहा है। मैंने गुंजन से तो अभी मैंने जीता भी नहीं, मैंने जीतने से पहले भी मैंने जहाँ कोई भी कांड हो रहा है, जा रहा है बेचारा, सबको देख रहा है, कुछ योगदान भी कर रहा है अपने तरफ से, जो हो रहा है सब कर रहा है, तो चाह रहा है इसलिए आदमी उसको, गुंजन सिंह को। हाँ और बतलाइए भैया, गुंजन बीजेपी को भी चाह रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है सुमा घर के मैंने बेटा को टिकट नहीं दिया है, इसीलिए। हाँ मतलब घर के बेटे ऐसा बीजेपी का ही फैन है। हम लोग और जितना भी है सब बीजेपी का फैन है, लेकिन एक ठो गलती की है कि घर के बेटा को टिकट नहीं दे करके मैंने गलत किए हैं बस। नवादा जिला का इसलिए को मजबूरी में हम लोग को देना पड़ रहा है। मिल जाता है। हाँ जी, सब लोग मतलब बीजेपी का जी बीजेपी का सपोर्ट हम बचपन से है, जब से हम 2014 से हम देख रहे हैं मोदी को, तब से बीजेपी का सपोर्टर है। जब से हमारा उम्र हुआ तब से बीजेपी का सपोर्टर है, मगर इस बार बीजेपी का सपोर्ट नहीं करेंगे हम। गुंजन सिंह के सपोर्ट में फुल्ली हमारा पूरा फैमिली है। बीजेपी आपसे बैर को हरा देना है, एकदम हरा देना है एकदम। मोदी जी तुमसे बैर नहीं, ठाकुर तुमको खैर नहीं, डायरेक्ट हमको बोलना किसी। अच्छा एक और बात बताइए ना, हम प्रत्याशी की बात करते हैं, 9 साल में कई तरह की योजना हुआ है। गाना भी जब मोदी जी सुन चुके होंगे कि घर के बेटा घर के सांसद बनेगा, तो उसके बाद भी मैंने बाहर के बेटा कह दे दिए टिकट। हम ही जानना चाहते हैं कि 9 साल में काम क्या क्या हुआ आपके क्षेत्र में विकास में, और जरूरत क्या है काम करने की? 9 साल में जो काम हुआ 5 साल चंदन सिंह रहे, तो चंदन सिंह तो मैंने कुछ काम किया,
गुंजन सिंह को ही आने चाहिए टिकट। चंदन सिंह आने जो हम सफर जो दिल्ली पुणे वाला ट्रेन है वो भी नवादा में रोकवाए, फिर कामाख्या ट्रेन के भी मैंने तिलैया में रोकवाए। अब तमाम सांसद चंदन सिंह वो भी मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं। लोकल क्षेत्र में भी मैंने कोई गढ़वाल का काम है, चाहे पुल पुलिया का काम है। चलिए भाई आइए ना भाई, आप बतलाइए क्या नाम है? कन्हैया कुमार। कन्हैया जी, वोट देने का अधिकार मिल गया है? वोट देते हैं? जी नहीं देते। अभी नहीं देते हैं। अगर आपको वोट देना होता तो किसको वोट देते? गुंजन सिंह को। क्यों गुंजन सिंह को? क्योंकि मेरे कटोगरी के हैं, मेरे जात बिरादरी के हैं, हमारे गुंजन सिंह के जात के हैं? जी भूमिहार हैं? जी भूमिहार हैं। तो जातीयता पे बात जाइएगा? नहीं जातीयता तो नहीं, तो पर भी अपने मतलब क्षेत्र के हैं, मतलब उसी के आधार पर देंगे। हाँ जी उम्मीद है कि अगर वो जीत जाएंगे तो आप उसके लिए कुछ करेंगे। अच्छा जी ध्यान देगा और उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार है। जो फॉरवर्ड को नहीं देखेगा उसको हम लोग नहीं देखेंगे। फॉरवर्ड जाति के ही तो आपका विवेक ठाकुर भी है बीजेपी के। विवेक ठाकुर कहते हैं हाँ, मैंने जब गाना चल गया कि घर के बेटा घर के सांसद बनेगा, उसके बाद भी अब विवेक ठाकुर को मोदी जी नहीं मैंने जान रहे थे कि नवादा हो हल्ला है कि घर के बेटा का इंसान है, तो मैंने इसको गुंजन सिंह को टिकट देना चाहिए बीजेपी से। बीजेपी के हम लोग विरोध नहीं है, लेकिन मैंने विवेक ठाकुर के विरोध है कि उनको दे करके अब गलत काम किए हैं। उनका वोट काटने का काम गुंजन सिंह कर रहे हैं ना अभी। और नहीं तो ऐसे बीजेपी का कोई नवादा में मैंने वोट काटने का काम नहीं करता। विवेक ठाकुर का वोट काट रहे हैं? एकदम जीत था बीजेपी का, नवादा से जीत था। वैसे कोई कहा नहीं जा सकता है कौन जीतेगा अभी। तो देखिए ये हिसुआ प्रखंड के काफी युवा लोग हैं। गांव का नाम क्या है? बनवा मनवा पंचायत धनमा। यहाँ से मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था और कई युवा लोग हैं। इन सब लोगों ने खुल के कहा कि यहाँ के युवा जो हैं कहीं न कहीं इस बार खुले दिल से अपने निर्दलीय प्रत्याशी गुंजन सिंह, जो कि भोजपुरी सिंगर और अभिनेता भी है, और कहीं न कहीं उनके लिए समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि उनको उम्मीद था कि बीजेपी हमें टिकट देगी और मैं बीजेपी के सिंबल से ही चुनाव लड़ूंगा। लेकिन बीजेपी कहीं न कहीं गुंजन सिंह में खास वो चीज नहीं देखा। टिकट किस वजह से काटा उसका तो नहीं पता, लेकिन टिकट काट कर गुंजन सिंह का कहीं न कहीं बीजेपी गलत किया है, यहाँ के युवाओं ने कहा। और उनका जो प्रत्याशी है विवेक ठाकुर, उनको कहीं न कहीं एक बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। उनके सामने प्रतिद्वंदी के रूप में जो गुंजन सिंह है, कहीं न कहीं ये खामियाजा भुगतने का शायद नौबत भी आ जाए, ये युवाओं कह रहे हैं। चलिए और भी हम कुछ युवा से जानेंगे कि आखिर क्या खास है गुंजन सिंह में जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और विवेक सिंह का कहीं न कहीं नेगेटिव आंसर क्यों दे रहे हैं।